हम जब ये सवाल पूछते हैं तो हमारे रिपोर्टरों की क्या हालत की जाती है, मैं आपको दिखाना चाहती हूं और दर्शकों को भी दिखाना चाहती हूं। 3 दिन हमारे रिपोर्टरों को ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने दिया जाता है, सवाल पूछते हैं तो उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी से पिटवाया जाता है। ये देखिए आप, ये नवभारत के रिपोर्टर को शनिवार को किस तरह से मारा गया। ये हिमांशु है सबसे पहली विंडो में, दूसरे विंडो में राकेश पांडे के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी क्या कर रही है, और तीसरी विंडो में जब हमारे रिपोर्टर कुंदन पूछ रहे थे सवाल तो किसी को लगा दिया गया कि आप माइक लेकर भाग जाइए। रिपोर्टर पिट रहे हैं, सवाल वही है। अगर सवाल वही है तो मुंह क्यों बंद किया जा रहा है हमारा, मारा पीटा क्यों जा रहा है हमें? परविंदर सेठी जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। लीगल केस ठोक दीजिए, रिस्ट्रेंट ऑर्डर ले आइए, कोर्ट जो कार्रवाई करेगी हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं हुआ। सवाल यह है कि घर 550 स्क्वायर मीटर से 1200 स्क्वायर मीटर बन गया और ऊपर के 2 माले बना लीजिए तो 1900 स्क्वायर मीटर बन गया। वाह, बंगला बने न्यारा, लेकिन आम आदमी मुख्यमंत्री हमारा। देखिए, जो पत्रकार से हुआ या किसी भी पत्रकार से होता है, ऐसी किसी भी घटना का हम समर्थन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। पत्रकार पत्रकारिता करता है। आपने चलो स्टोरी बताई दी यहां पे, अब आप ये बताइए ना, जब संसद भवन बन रहा है, प्रधानमंत्री जी का आवास बन रहा है, और जो वहां पे कितने पेड़ कटे। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं ये नहीं कहता प्रधानमंत्री जी का घर नहीं बनना चाहिए, 1300 करोड़ का घर बने, रेनोवेशन में 90 करोड़ लगे। अदर जो स्टेट्स के सीएम हैं उनके घरों में, आवास में कितना पैसा लगता है, लेकिन आप सबको लाइए ना, सबको लाइए। और आप मैं यहां सुधांशु जी बैठे हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो पावर के अंदर है, वो एक लाइन ड्रॉ करें, वो सरकारी तौर पे एक लाइन ड्रॉ करें कि ये आवास है, इसमें इतना खर्च होना चाहिए, इससे ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते। अगर मैं मान लूं आपके सारे जो दस्तावेज हैं वो सही हैं, तो आपने आरटीआई से निकाले होंगे, वो पब्लिक डोमेन में है और आपको उपलब्ध हैं, तो उसमें करप्शन कैसे हो सकती है? करप्शन तो हुई नहीं। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि जो 40 सैनिक शहीद हो जाते हैं उसके ऊपर तो आप कोई डिबेट नहीं करते। मैं कहता हूं जब अडानी के ऊपर बात आती है इसके ऊपर आप कोई चर्चा नहीं करते। जब रेसलर जो देश के अंदर ओलंपिक, एशियन और गोल्ड मेडल लेके आते हैं, जिनको प्रधानमंत्री अपने घर में तो यानी आपको तमाम दुनिया के मुद्दों के बारे में इतनी चिंता है कि आप जब टाइम्स नाउ नवभारत देखते हैं तो शायद सिर्फ ऑपरेशन शीश महल देखते हैं। तमाम बाकी स्टोरीज भी चली हैं, अडानी मामला भी चला, सतपाल मलिक मामला भी चला, रेसलर मामला भी चला, पर आपको नहीं देखा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, परविंदर सेठी जी ने 2 तर्क दिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतौर एक पत्रकार है कि हम सेंट्रल विस्टा, प्रधानमंत्री आवास, पार्लियामेंट पर भी सवाल खड़ा करें। इनसे ये तो बता दीजिए कि वहां पर कहीं पे कोई एक्सटेंशन, एडिशन की बात नहीं थी, सीना ठोक के नया बनाने की बात थी। यहां पर चोरी छुपे सब काम क्यों हो रहा था, इसका जवाब तो आया नहीं अब तक। नहीं, ये जो आवाज सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, बात अगर तथ्यात्मक आधार पे की जाए तो वो मुख्यमंत्री, देखिए, बात अगर तथ्यात्मक आधार पे की जाए तो संसद भवन बनने की बात तो 2012 में शुरू हो गई थी। नया संसद भवन चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं। और संसद भवन संसद है, भारत की डेमोक्रेसी का सर्वोच्च स्थान है, वो किसी व्यक्ति का नहीं है, ना वो किसी व्यक्ति के रहने के लिए है। राष्ट्रपति भवन जैसे आप कह सकते हो, उसमें राष्ट्रपति का आवास है, प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री का आवास है, पर आप संसद भवन और सेंट्रल विस्टा की तुलना कैसे कर सकते हैं? वो तो कार्यालय है, ऑफिस है, और वो तो सरकार की फंक्शनिंग के सेंटर है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, सेठी जी ने एक बात कही कि एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं होगा। कितना हास्यास्पद लगता है, ये वो पार्टी है जिसने खुद एक लाइन ड्रॉ की थी, और लाइन बोल के नहीं, लिखित में ड्रॉ की थी। जाइए 2013 में देखिए, आम आदमी पार्टी ने खुद नहीं, अपने हर विधायक से शपथ पत्र दिलवाया था कि हम तो ऑफिस लेंगे ही नहीं, हम तो सिक्योरिटी लेंगे ही नहीं, हम तो गाड़ी लेंगे ही नहीं।
आपकी तो बॉटम लाइन ऐसी थी कि उसके चलते हुए टोपी भी गई, मफलर भी गया, बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सबके ऊपर आपकी बॉटम लाइन ध्वस्त हो गई। और ऐसी ध्वस्त हुई कि आपकी पैरों के नीचे की जमीन ही चली गई। मान्यवर, आप ये कहते हैं, किसी ने नहीं ये बातें कही थी जो आपने कहने का प्रयास किया। अब हम आपसे एक बात सिर्फ कहना चाहते हैं, वो सब तो छोड़िए, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने कहा कि सबके लिए तो ये था, उनके लिए तो ये बताइए, जिस गति से मुख्यमंत्री के आवास के लिए पेड़ काटने की परमिशन मिली, उस गति से प्रोजेक्ट के लिए परमिशन मिली कि नहीं? बोलिए, इसमें 20-20, 25-25 गुने का अंतर कैसे आया? वो कौन सा नियम था, वो कौन सी बॉटम लाइन थी जिसके तहत मेट्रो और एम्स के लिए जो पेड़ कटने थे, उनके लिए तो आपको महीनों नहीं साल से ऊपर का समय चाहिए था, और मुख्यमंत्री के आवास के सुविधाएं और सुख सुविधा के विस्तार के लिए 4 दिन का समय चाहिए था। इसका बता दीजिए आप जरा, बॉटम लाइन जवाब दीजिए परमिंदर सेठी। सीआरपीएफ की कॉलोनी आप नहीं बनने देंगे, उनके दफ्तर आप नहीं बनने देंगे, एम्स नहीं बनने देंगे, मेट्रो नहीं बनने देंगे, लेकिन शीश महल राजमहल में तब्दील हो जाए वो 4 दिन में आप बनने देंगे। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, आप मेरी बात को समझिए। अब ये नॉर्मल तरीके में कहीं पे भी अगर पेड़ काटने की बात आती है तो उसकी परमिशन बड़ी मुश्किल से होती है। जो निजी आवास है उसकी परमिशन जल्दी से मिल जाती है। अच्छा। और 9 पेड़ मुख्यमंत्री आवास बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए ना। आप ये कहते हैं जी, आपने कहा हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम करप्शन नहीं करेंगे। आपके जो आपके पार्षद थे, उन्होंने कूड़े के पहाड़ इकट्ठे कर दिए। अगर कोई मकान का कमरा बनाता था तो वहां पैसे लेने पहुंच जाते थे, कोई रेहड़ी पटरी लगाता था वहां पैसे लेने पहुंच जाते थे। उस करप्शन को खत्म करने का काम किया आम आदमी पार्टी ने। अगर जो चीज है, ऐसा कहां लिखा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट आरटीआई में आए या कोई डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में है, यानी कि उसका कोई करप्शन नहीं हुआ? 4.5 लाख का एक टॉयलेट का सीट, जिसमें रिमोट हो, जिसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, जिसमें हवा भी आती है, और पानी के अलग अलग फुहारे आते हैं, जिसमें आप तेज भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं। ये बताइए कौन से आम आदमी ये इस्तेमाल करते हैं?